तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की बहुत सारी काइंड्स है बच्चे। पहली है हमारी पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, हम जो पर्सन के प्लेस पर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राम है ना, राम इज अ बॉय, ही इज 10 year old, ही स्टडीज इन क्लास 5, है ना। तो मैंने पहले राम यूज किया और उसके बाद मैंने क्या, टू अवॉइड द रिपीटिशन, मैंने वही कहा कि सेम नाउन सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में बार बार रिपीट नहीं हो, तो उसके लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। मैंने अभी अब सपोज मैंने ये कह दिया कि राइट अ पैराग्राफ ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो आपको 10 लाइन्स लिखने अपने बेस्ट फ्रेंड पे, तो आप बार बार उस फ्रेंड का नाम नहीं लिखकर आप क्या लिखोगे, शी। क्या यूज कर दोगे आप उसे, गर्ल है तो शी आ जाएगा, बॉय है तो ही आ जाएगा, है ना, ठीक है। आई समझ में। तो अपने लिए आप आई का यूज करोगे, माई का यूज करोगे। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स। सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होते हैं ये, और चीजों के लिए यूज नहीं होते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, राम इज अ बॉय, ही स्टडीज इन क्लास, ठीक है, इन क्लास 10th। तो ये हो गया हमारा, पहले हमने राम यूज किया और उसके लिए हमने ही का यूज कर दिया। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिए कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब क्या होता है देखो, आई सिंगुलर होता है ना, आई क्या है, सिंगुलर है। आई का प्लूरल क्या हो जाता है, वी। आई का प्लूरल क्या हो जाता है बच्चे, वी। और यू सिंगुलर में भी यू ही रहता है और प्लूरल में भी यू ही रहता है। प्लूरल इसका यू ही रहता है, ठीक है। सिंगुलर में एक के लिए भी यू यूज किया जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो यू, है ना, समझ आ रहा है। इसी तरह से ही सिंगुलर है, ही का प्लूरल क्या होता है, दे। शी सिंगुलर है, शी का प्लूरल भी दे होता है। और इट सिंगुलर है, इट का प्लूरल भी दे होता है, ठीक है। आई का वी, जल्दी से बताओ, आई का प्लूरल क्या होता है, वी। और यू, यू ही रहता है बेटा, सिंगुलर में भी यू ही रहेगा और प्लूरल में भी यू ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद है ही का प्लूरल बताओ, ही का दे, शी का दे और इट का भी दे होता है, ठीक है। समझ में आया अब आपको। तो ये सारे के सारे, अगर मुझे मैंने कहा आई एम मधु, है ना, आई टीच यू रेगुलरली, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अपने लिए मैं आई का यूज कर रही हूँ। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। आई और वी कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन। आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है यू, हमेशा सेकंड पर्सन क्या होगा, यू, आप रहेंगे सेकंड पर्सन पे, यू, ठीक है। जिससे आप बात कर रहे हो वो सामने वाला जो भी है सेकंड पर्सन रहेगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन, अगर आप किसी और की बात कर रहे हो तो हम ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर हैं और इसका प्लूरल क्या होता है, दे। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी। फर्स्ट पर्सन क्या है, हाँ सेकंड, हाँ शाबाश, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है, जल्दी बताओ, आई। वेरी गुड। सेकंड नहीं, सिंगुलर पूछा बच्चे मैंने, फर्स्ट आई रहता है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी, वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है। और सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चे, यू, सिंगुलर भी यू रहता है और प्लूरल भी यू ही रहता है, ठीक है बच्चे। सिंगुलर भी यू रहेगा और प्लूरल भी यू ही रहेगा।
उसके बाद है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट। इट सिंगुलर पूछा बच्चे मैंने, ही शी इट, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। कैसे यूज होंगे एज अ सब्जेक्ट, आपको मैंने देखो यहाँ पर लिख के दे रखा है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और फिर क्या बताया मैंने आपको, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, वी का क्या हो जाएगा, अस। यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, और दे का क्या हो जाएगा, देम। एग्जाम्पल देके बताऊं आपको, एग्जाम्पल देके बताऊं, देखो जरा, यहाँ देखो, आई हेल्प हिम। ठीक है, आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के स्टार्ट ही नहीं होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट हिम यूज किया, देख रहे हो आपको, तो हिम एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, मीन्स वर्ब के बाद ही आएगा हमेशा ये। ठीक है, हाँ, ये एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, मीन्स ये यहां ही आएंगे, यहां पर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ आएंगे, वर्ब के बाद आएंगे। समझ आया, ये देखो ऑब्जेक्ट बात करी मैंने, सब्जेक्ट हमेशा सब वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आते। ठीक है, और एग्जांपल देके बताऊं, इसको हम अगर पैसिव वाइज करते हैं तो हिम जो है वो ही में चेंज हो जाता है। हिम किस में चेंज हो जाता है, ही, क्योंकि वर्ब हमारे प्रेजेंट टेंस में है, तो ही इज हेल्प्ड बाय, आई को क्या हो जाएगा, मी। ये हम आगे करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट देखो, अब आई का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी, और हिम का सब्जेक्ट क्या बन गया, ही। तो हमें ये याद करना है बच्चे कि, समझ आया डिफरेंस तुम्हें, कि इसी सेंटेंस को हम दोबारा किसी और तरीके से लिख रहे हैं। एक्टिव, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है और ये पैसिव है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है पैसिव में, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। हिम को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो हिम का ही हो जाएगा, क्योंकि हमारी वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इज हेल्प्ड हो जाएगा, और हम बाय लगा देते हैं, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। अब ऑब्जेक्ट हमारा मी हो गया और सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। समझ आया कुछ बेटा, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो, तो हमने बताया अभी कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो एज अ सब्जेक्ट जब यूज होते हैं तो वो ऐसे यूज होंगे, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होंगे तो वो ऐसे यूज होंगे। अब है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस। अब देखो जरा, पोजेसिव एडजेक्टिव, आई, मी, माई हो जाता है ना, वी, अस, अवर, अवर। जैसे दिस इज आवर क्लास, तो ये हमारी क्लास चल रही है, तो आर क्लास। गॉट इट, हाँ। अगर हम कहें दिस इज योर क्लास, तो योर क्लास मीन्स योर आ जाएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव, अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी दोनों में, कि पोजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पोजेसिव प्रोनाउंस जो है वो माइन होता है। तो हम इनको एज अ प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। ये जो वर्ड्स हमने अभी किए, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये हम कभी भी क्या यूज नहीं करेंगे, एज अ प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। एज अ प्रोनाउन यूज होगा माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स,
और theirs। बताऊं एग्जाम्पल, दोनों में डिफरेंस करके बताऊं बच्चे? हाँ, देखो जरा, सी यहां देखो, फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल बता रही हूं। देखो, मैंने कहा दिस इज माई क्लास। क्या कहा मैंने? दिस इज माई क्लास। तो अब देखो जरा, हमने यहाँ आपको बताया, पीछे पढ़ो आप ध्यान से, हमने आपको यहाँ बताया कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेशन को दिखाते हैं कि मेरे पास ये चीज है, तुम्हारे पास ये चीज है, हमारे पास ये चीज है। तो ये पोजेशन को दिखाता है कि ये चीज मेरी है, किसी और की नहीं है। तो मैंने कहा दिस इज माई क्लास, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है। क्यों? एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। हम अब अभी पढ़ेंगे आगे क्लास में। तो क्लास क्या है हमारी? नाउन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा ना कि स्टूडेंट्स को मिला के क्या बन जाती है? क्लास बन जाती है। तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना, एक नाउन है। और माई इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी क्लास है? मेरी क्लास है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। समझ में आया? तो यहां पर माई एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ। अभी इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कहूंगी, दिस क्लास इज माइन। सेम मीनिंग है, मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन माइन क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। क्यों प्रोनाउन है? ये हमेशा वर्ब से पहले आएंगे, वर्ब के बाद आएंगे, सॉरी, इस वर्ब है, इसके बाद आएंगे प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेशन तो दिखा रहा है ये क्लास मेरी है ना, पोजेशन तो दिखा रहा है, लेकिन एज अ प्रोनाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। डिफरेंस समझ आया बच्चे आपको? नहीं आया? दोनों में डिफरेंस समझ आया? अगर यहां पर क्या लिखा होता, दिस इज योर क्लास, अगर मैंने यहां लिखा होता दिस इज योर क्लास, तो योर का क्या हो जाता? दिस क्लास इज माइन की जगह क्या हो जाता? योर्स। किसका? किसकी? मैंने अभी बताया, देखो यहां पर बॉक्स में पड़ा, तो योर्स दिख रहा है आपको? योर्स, है ना। तो आई का माइन हो जाता है, अवर का अवर्स हो जाता है, माई का माइन, अवर का अवर्स, योर का योर्स, हिज ही रहता है, और हर का हर्स हो जाएगा, इट्स नहीं होता है, और देयर का देयर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये पोजेसिव प्रोनाउंस हम यूज करेंगे अपनी इस क्लास में। अगर हम इनका यूज करते हैं तो ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये हमेशा नाउन से पहले लगेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा विशेषता बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन, द पेन इज पिंक इन कलर, है ना। तो ये पिंक कलर किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की, है ना। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? ये एडजेक्टिव है कि पिंक, पिंक पेन, है ना। तो क्या दिखा रहा है? पिंक, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता भी बताते हैं, वो कितने नंबर में है वो दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। तो बहुत सारी काइंड्स के हमारे एडजेक्टिव्स भी हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स हम नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव्स ही करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रोनाउंस। इतना समझ आया बेटा आपको? पर्सनल प्रोनाउंस में देखो कोई डिफरेंस है, मतलब कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आपको पता है, डिफरेंस समझ में आ गया। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझ आया, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। दोनों में डिफरेंस समझ आया ना? इन दोनों में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में,
है ना। इनको लर्न कर लेना बेटा, आप इनको मतलब यूज करना अपने डे टू डे लाइफ में, इनको यूज करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं बेटे? द वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स, जो नाउन्स के लिए तो यूज होते हैं, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। जैसे पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट मीन्स चार ही होते हैं बेटा ये, जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस अभी बताती हूँ। इनके बाद हमेशा वर्ब आती है। अगर इनके बाद हमेशा वर्ब आ जाए, ठीक है, जैसे दिस इज अ फैन, दैट इज माई बुक, समझ आ रहा है? these are girls। और जो दूर की चीजें हैं, देखो दिस और these पास वाली चीजों के लिए लगते हैं, which are nearer to us, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल पास है, रीच में है। और that और those दूर वाली चीजों के लिए लगते हैं जो हमसे दूर हैं। समझ में आया? तो दिस और these प्रेजेंट, जो चीजें हमारे नियरर हैं, और जो चीजें हमसे फार हैं, फारदर हैं, उनके लिए हम दैट और दोज का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो ये ठीक है क्योंकि इसके बाद इज आ रहा है, वर्ब आ रही है ना। और फिर हमने कहा दैट इज हर हाउस, तो यहाँ पर भी इज आ रहा है दैट के बाद, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रोनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, these are his paintings, तो these are, ठीक है, तो that, this, that, these, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। अब नेक्स्ट देखो, those are her books, तो those के बाद क्या आ गया? वर्ब। अगर this, that, these, those के बाद वर्ब आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं? वो क्या होंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव